Hello everyone, my name is Deepak Vardhawan and I'm a junior at NR right now. And today I come with one question and the first question of lead code जो कि lead code का पहला क्वेश्चन है टू सम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन काफी फेमस है और ये क्वेश्चन को काफी कंपनीज में पूछा जा चुका है, जो कि आपका कंपनी नेम है पीबीसी एंड एमएनसी है। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी एंड पीबीसी प्रोडक्ट कंपनी, राइट। तो अगर मैं बात करूं पीबीसी, तो आपके इसके फेसबुक हो गया, Atlassian हो गया, नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, इन ऑल दोस कंपनीज दिस क्वेश्चन वुड बी asked, okay? And this is very famous question on the lead code, and a very famous question also on the entire YouTube. Whenever you go on YouTube and search of the two sums, then this question will reflect on the first and pop up in the first, okay? So first of all, let's understand this question. What that question means, okay? So it question means that we are given an array. हम लोग को एक array दिया जा रहा है, राइट, जो कि एक नम्स नाम का है। आप यहाँ देख सकते हैं लाइन नंबर 3 पर, जो कि यहाँ पे पास किया जा रहा है, राइट। और हाँ गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर द कोड पार्ट, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड द कोड का मीनिंग समझो पहले कि कोड का मतलब क्या है, राइट। एंड एक टारगेट दिया जा रहा है जो कि टारगेट नाम का ही है, राइट। हम लोग क्या करना है कि रिटर्न करना है इंडिसेस, मतलब इंडेक्स को रिटर्न करना है, जो एलिमेंट को दो एलिमेंट को सम करने पर वो टारगेट टारगेट बन जाए, राइट। So two numbers are that they add up to the target, right? You may assume that each input would be have exactly one solutions and you may not use the same element twice. मतलब हम लोग को एक एलिमेंट को एक ही बार यूज करना है, हम लोग का आंसर के लिए दोबारा इसको यूज नहीं करना और एक्जेक्टली वन ही सोल्यूशन का पॉसिबल है, राइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रेक आउट द क्वेश्चन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करें एग्जांपल नंबर फर्स्ट, तो आप देखें यहाँ पर एक नम्स, आप अगर नम्स से सिमिलर नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि अब एक एरे, राइट। So array में element क्या 2, 7 and 11 and 15. So array is having the element 2, 7, 11 and 15 and one is target. That is 9. We have to make targets using these four element in array. So अगर मैं फर्स्ट में बात करूं तो हम लोग का एलिमेंट जो कि 2 and 7 है, आप देख सकते हैं इजीली कि 2 और 7 को हम लोग अगर सम करते हैं तो ये 9 बन जा रहा है, राइट। सो जब 9 जीरो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर में जीरो, और ये जो 2 जो है जैसे कि एरे में इंडेक्सिंग जीरो से भी होता है और 1 से होता है, बट इसके लिए आपको जीरो इंडेक्स से दिया जा रहा है, राइट। तो जो 2 एलिमेंट है वो जीरो इंडेक्स पर, जो 7 है जो 1 पर, राइट। तो 2 1 7 में आने पे हम लोग को 9 मिल जाएगा, तो इंडेक्स उसका 2 0 1 रिटर्न कर दिया, राइट। अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ पे एरे में एलिमेंट क्या है 3 2 4। सो इफ यू कैन ऑब्जर्व द आंसर, तो अगर मैं इसको सम करना है तो 2 एंड 4 का सम कितना 6 होता है। तो 2 किस इंडेक्स पर है आप लोग बताइए। हाँ, ये 2 1 पर, राइट। एंड 4 किस पर 3 2 पर है, तो 2 1 2 का हो गया, इसका क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मेरा आंसर 1 2 हो गया। अगर मैं बात करूं 6 पर 3 3, तो 0 1 होगा डायरेक्टली। सो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड लेट्स मूव ऑन द वन नोट्स। ओके, सो क्वेश्चन क्या था कि हम लोग के पास एक एरे है, राइट, जिसमें एलिमेंट क्या था हम लोग का 2 था, यस 2 था, और क्या था 7 था, यस, राइट, एक 11 था एंड 15 था, राइट। और वी आर आल्सो हैविंग टारगेट जो कि टीजर 9 था, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो एरे में एलिमेंट कैसे होता है, एरे का इंडेक्सिंग कैसे होता है, हम लोग बात करें तो जिसके यहाँ पर एक हो गया और ये हो गया, राइट। यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ 7 है और यहाँ पर आपका 11 है और यहाँ पर क्या 15 है, राइट। यस गाइस, नहीं फाइन। तो अगर मैं देखूं तो अगर इसका इंडेक्सिंग 0 हो गया, इसका इंडेक्सिंग 1 हो गया और ये आपका 2 हुआ और ये आपका 3 हुआ, राइट। तो हम लोग को 9 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं। तो भाई सिंपल, तुम खुद सोचो यार, यू आर एन इंजीनियर, यू आर द थर्ड एंड फोर्थ एंड सेकंड ईयर एंड द फर्स्ट ईयर। सो हम लोग का अरे भाई बनाए तो सिंपल मैथ है ना, ये सिंपल मैथ है यार, इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो मैथ्स है। कैसे मैथ्स है, अगर मुझे 9 बनाना है, मुझे एलिमेंट नंबर दिया रहा है, तो कैसे, जैसे 2 और 7 को मैं अगर ऐड करूँ 9 बन रहा है। बाकी और भी कोई सेम कर सम करो तो 9 नहीं बनेगा। अगर मैं 7 11 करता हूँ तो 9 नहीं बनने वाला है मेरा। अगर मैं 11 और 15 करता हूँ तो मैं 9 नहीं बनने वाला है। सो ये तो मैथ है भाई ना, कि 2 1 7 से मेरा 9 बन जा रहा है। तो मैं देख सकता हूँ मैं 0 और 1 मेरा इसमें से आंसर हो, क्योंकि मुझे इंडेक्सेस रिटर्न करना था, राइट। तो मेरा ये आंसर में हो रहा था, राइट। अगर मैं एक एग्जांपल आओ मैं लूँ यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर बात करूँ कि मेरे पास यहाँ पर था 3 था एंड 2 था एंड 4 था, राइट। अब मैं टारगेट जो यहाँ पर है वो क्या है, वो मेरा 6 है, राइट। तो अगर मुझे ये बनाना है, अगर मुझे 6 बनाना है तो मुझे कैसे बनाना है, जैसे इंडेक्सिंग क्या 0 हो गया और ये 1 और ये 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं अगर मैं 2 एंड 4 को ऐड करता हूँ तो मेरा ये क्या बन रहा है 6 बन रहा है, राइट। तो दिस इज माय आंसर। आंसर ये नहीं हुआ, आंसर क्या हुआ, आंसर मुझे इंडेक्सेस होगा, तो इसका 1 एंड 2 हो जाएगा मेरा आंसर, राइट। सो गाइस इसमें क्या ही है यार, तो कुछ भी नहीं है। ओके, अगर मैं बात करूं इसका अप्रोच का, ठीक है, अगर मैं इसका बात करूं अप्रोच का, तो आप कैसे इसको सोच सकते हैं। अगर सिंपल आप देखें तो आपका सिंपल माइंड में एक ब्रूट फोर्स अप्रोच आ रहा हो, जिसको हम लोग आल्सो जानते हैं कि एक नैव अप्रोच, राइट। क्या होता है, आप यहाँ पर टू लूप, मतलब आप यहाँ पर लूप यूज करो, राइट, लूप यूज करो जो कि यहाँ पर 2 लूप होगा। आप 2 लूप यूज करो, दैट इज आल्सो कॉल्ड नेस्टेड लूप, ठीक है, नेस्टेड लूप, राइट। कैसे, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं जैसे कि आप जैसे कि इसका देखिए, राइट, तो अगर ये आपका ये होगा, एक होगा इनर लूप, एक होगा आउटर लूप। अगर मैं बात करूं कि एक लूप का ये हुआ और इसमें आई जीरो शुरू हो रहा है, राइट, और इसके अंदर एक लूप हो रहा है जो कि आपका जे हो रहा है, जो कि आई शुरू हो रहा है, राइट। और इसके अंदर में आपने यहाँ पर एक लगा रखा कंडीशन की इफ नम्स ऑफ आई
प्लस प्लस नम्स ऑफ जे, अगर आपके यहाँ टारगेट इक्वल हो रहा है तो आप उस केस में आप रिटर्न कर रहे हैं आई कॉमा जे को रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका हो गया नेस्टेड लूप, जो कि आपको आपकी नेस्टेड लूप की से आप ये क्वेश्चन ना पा रहे, जो कि आपका फर्स्ट अप्रोच है, राइट। बट बट आप यहाँ पे एक पॉइंट देखिए कि ये आपका क्या है, ये आपका हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच, दैट इज आल्सो कॉल्ड नैप अप्रोच, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपको ले रहा है वो बिग ऑफ का ले रहा है, राइट। तो पहले समझो, अगर मैं बिग ऑफ का लेता हूँ तो क्या कोड एक्सेप्टेड है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द लीड कोड फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। लेट्स मूव देयर। ओके, सो दिस इज आवर आईडी ऑफ लीड कोड एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लोग यहाँ पे फॉलो दिया जा रहा है। फॉलो क्या होता है? फॉलो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जैसे कोई भी कंपनी में, तो आपको इंटरव्यूअर बोलता है कि अगर आप कोई भी कोड को ब्रूट फोर्स से सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आपका कोड का कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज कॉल्ड टीसी, अगर एनएस को मारे तो आप उसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या? तो दैट इज कॉल्ड फॉलो अप, जहां पर आपको इंटरव्यूअर देगा कि आपको इसमें ही सोल्व करना है, न कि अदर अदर टीसी में। दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। यहाँ फॉलो अप में क्या बोला? लेट्स रीड दिस फॉलो अप। So can you come up with an algorithm that should be take less than n square time complexity? But हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग का जो कोड है वो कितना n square ले रहा है। That is not the sufficient approach for this question, right? फिर भी हम लोग को रन कर देखते हैं कि इसका क्या चल रहा है अप्रोच। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, सबमिट में जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं क्वेश्चन कर रखा हूँ, तो माइंड मत करना, बस लेट मी जस्ट कॉपी द कोड फ्रॉम हियर। ओके, and this is our brute force approach. Just copy this code here and just paste it, करना कुछ नहीं है, बस इस कोड यहाँ तक कमेंट कर देते हैं हम लोग, ताकि हम लोग इसको फ्यूचर में यूज कर सकें, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड जस्ट कंट्रोल बी। सो एवरीवन जस्ट मुझे बताओ कि ये कोड एक्सेप्टेड होगा कि नहीं होगा लीड कोड पर। अगर मैं बात करूं इसका कंस्ट्रेंट का, तो कंस्ट्रेंट्स में क्या कि जो एरे का जो लेंथ है वो 10,000 तक जा सकता है, और हर एक एलिमेंट 10,9 तक जा सकता है, वैल्यू है टारगेट भी 10,9 तक पर ओनली वैलिड टेस्ट एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, पहले रन कर लेते, राइट। लेट्स रन दिस कोड। ओके, लेट्स रन दिस कोड। Okay, so now you can see that this code got accepted on ID. Let's submit this code. It will get submitted, yes or not, means got accepted, yes or not. Let's see first of all. So yeah, it is got accepted, but here is one constraint here and one distraction. I can say distractions in our code, bug find karna and kind of that, right? Why? Because this code taking the time complexity does the 312 millisecond. That's a very huge time here. Your code should run within 1 second. जहां पे कोड ले रहा है 300 मिलीसेकंड, दैट्स विल इंटरव्यू विल नेवर गेट हैप्पी। बहुत बहुत मतलब इट्स लाइक आई कैन से दैट द कोड शुड बी नॉट लाइक दिस ओनली। ओके, नाउ अब क्या होगा कि अब हम लोग को अकॉर्डिंग टू द फॉलो अप हम लोग कोड को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। सो इन मैं प्रीवियस लाइक नॉट प्रीवियस, अगर मैं प्रीवियस कोड की बात करूं जिसको मैं कमेंट आउट कर रखा हूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस कोड को मैंने ऑर्डर मैप और ऑर्डर मैप यूज कर रखा हूं। तो पहले मैं समझता हूं कि मैं मैप क्यों यूज कर रहा हूं। लेट्स मूव ऑन द नोट्स अब। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। तो जो हम लोग का एरे था यहाँ पर, जो हम लोग का यहाँ पर एरे दिया हुआ था, आई कैन से दैट एरे पार्ट। ओके, सो नाउ जस्ट या, सो एरे में जो यहाँ पर हम लोग दिया हुआ था कि वी आर हैविंग द एरे 2 एंड 7 एंड 11 एंड 15, राइट। सो फॉर दिस क्वेश्चन मैं वहां पर अब हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोग इसको ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं, राइट। ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज क्या होगा कि अब जो हम लोग का टीसी जो होगा ना, वो एन स्क्वायर नहीं होगा, अब इससे लेस होगा, इससे ही लेस होगा, राइट। तो कैसे लेस होगा उसको हम लोग करने जा रहे हैं, राइट। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि मैं जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मेरा लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस के बाद एक लाइब्रेरी जिसको कॉल बोलते हैं एसटीएल, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, राइट। इसके पास एक कंटेनर है जो कि मैप है। मैप दो का होता है, एक होता है ऑर्डर मैप, ठीक है, और आपका एक होता है अनऑर्डर मैप, ठीक है, एक होता है अनऑर्डर मैप। अब दोनों का डिफरेंस समझो कि ऑर्डर मैप और अनऑर्डर मैप में डिफरेंस क्या होता है। तो ऑर्डर मैप जो होता है वो आपका काम करता है एवीएल ट्री इनसाइड, ठीक है। इसका टाइम कंप्लीट ऑल द केस में होता है, लॉग इन में होता है, राइट। टीसी होता है लॉग इन, इंसर्ट करना, पुश करना, फाइंड करना, ऑल दैट, राइट। और आपका जो अनऑर्डर मैप है उसमें आपका टाइम कंप्लीट जो होता है वो बिग O फॉर्म में होता है ऑल द केसेस। आपको इंसर्ट करना, चाहे आपको फाइंड करना, चाहे आपको कंटेन करना, चाहे आपको उसका साइज निकालना, जो भी काम करना वो बिग O में होता है, राइट। तो ये आपको पॉइंट करना, साइज में नहीं, बस उसमें इंसर्ट में, डिलीट में और आपके कंटेंट में, अच्छा फाइंड में करना है, तो इसमें बिग O में होता है ऑनऑर्डर मैप। जैसे वहां पे ऑनऑर्डर मैप यूज करने हम लोग जा रहे हैं, राइट। आप समझो कि मैपिंग यूज कर रहे हैं। देखो, अगर मैं मैथ कर सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर मेरा टारगेट है अगर यहाँ पर 7, राइट, तो मेरा दो एलिमेंट होगा। मान लो कि मेरा ए एक्स हो गया और मेरा एक वाई होगा, राइट। ये दो मेरा एलिमेंट है ऑफ एरे का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन करता हूं एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, मैं टारगेट होगा। तो अगर मैं लिखूंगा वाई इज इक्वल टू टी माइनस एक्स, अगर देखो सिंपल भाई, सिंपल मैथ दोस्त लोग, सिंपली मैथ है, ठीक है। तो मैं बात करूं टी अगर मेरा 7 से है, तो मेरा दो एलिमेंट है एक्स और वाई, जो कि एरे से बिलोंग करता है, राइट। अगर मैं एक्स प्लस वाई को मुझे टी का इक्वल करना है, तो अगर मैं ऐसे देखूं वाई इज इक्वल टू टी माइनस एक्स, तो ये भी फुलफिल कंडीशन है, राइट। ये भी है। तो मैं करूंगा कुछ नहीं, देखो क्या करना है, मैं सिंपल एक लूप पहले तो एक मेरा यहाँ पर एक अनऑर्डर मैप है, यहाँ पे एक अनऑर्डर मैप है, ठीक है, जो शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंट, और यहाँ पे मेरा इंट हो गया और यहाँ पर मेरा यू मैप हो गया, राइट।
अब यहाँ पर क्या हो कि मैं सिंपल यहाँ पे एक लूप रन कर रहा हूँ, ठीक है, लूप रन कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि एवरी टाइम मैं यहाँ पर इफ कंडीशन में है, मैं इफ कंडीशन में यहाँ पर मैं कंडीशन फाइंड करूँ, अगर मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपली मैं वहां से रिटर्न कर दे रहा हूँ अपना रिजल्ट है। और अगर नहीं हो रहा तो मैं मैप में पूछ कर दे रहा हूँ टी माइनस ए, टी माइनस एक्स में, और उसके करस्पॉन्डिंग में ये है, उसका इंडेक्स मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, राइट। तो ये एक मेरा हो गया ऑप्टिमाइज अप्रोच, जो कि मैं यहाँ पे टाइम कंप्लीट देखो तो बिग O फिल ले रहा हूँ, और यहाँ पर स्पेस भी बिग O फिल ले रहा है, बट यहाँ पे मैं टीसी की बात हुआ तो चूंकि ये ले रहा था, ठीक है। सो अगर मैं समझू तो चलो लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द कोड जो कि मैंने इंप्लीमेंट कर रखा ऑलरेडी ऑन द लीड कोड, वहां जाके समझते हैं कि कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बस मैं तो समझा रहा, बट एक्चुअल मजा तो आता है या रियल इम्प्लीमेंटेशन में आता ना, वहां समझते हैं। Okay, so now let's understand the map approach and map implementation for this code, right? Let me just comment this code here, और इसको मुझे, और यहाँ तो मुझे इसको ऑन कमेंट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक मैं इसको ऑन कमेंट कर देता हूँ, राइट। नाउ अंडरस्टैंड। तो भाई देखो लाइन नंबर 5 पे मैंने यहाँ पर क्या रखा है, मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 6 पे यहाँ पर मैंने अनऑटो मैप यूज कर रखा है, राइट, जो कि टाइम का मतलब क्या लेगा, बिग O ऑन लेगा ऑल द केसेस। अब यहाँ पर मैंने देखो सारी दो ही पेयर में मुझे, मतलब दो ही पेयर होगा ना, कभी दो ही एलिमेंट को सम करके मुझे टारगेट मुझे आना, तो दो ही इंडेक्सेस होगा, तो चाहे वो कोई भी हो, तो मैं साइज में रिजल्ट का दो ले रहा हूँ, राइट। अब नाउ यूजिंग मैप है तो मैं इसको थोड़ा कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पर लूप रन कर रहा हूँ, ठीक है, और एवरी टाइम यहाँ पे इफ में यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ कि अगर मेरा मैप में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो क्या हुआ कि मैं वहां पर रिजल्ट जीरो पे मैंने नम से पाई, क्योंकि मैं वो मेरा वहां पर उसका इंडिसेस होगा, और मैं फिर रिजल्ट वन पे मैं आई वहां पर उसका इंडिसेस में पुश कर रहा हूँ, राइट। अभी लाइन में रिजल्ट को रिटर्न कर रहा हूँ। अगर मुझे ये कंडीशन मेरा फुलफिल नहीं हो रहा, मेरा कंडीशन मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर वही y माइनस यहाँ पर जो है ना टारगेट माइनस नम से वाई, तो वहां पर लिखे था ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी था, तो y इक्वल टू टी माइनस एक्स था, तो मैं टी माइनस एक्स यहाँ पर डाल रहा हूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पर उसका इंडेक्स डाल रहा हूँ, राइट। और जब मेरा मिल रहा है तो मैं यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब एक यहाँ देखो इसका जब हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच किए थे, जो इसका जो टीसी था वो माइनस कर था, वहां पर तक टाइम टीसी था 300 मिली सेकंड था, बट अब अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक मेरिकल्स हैपन होगा अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ। लेट्स रन दिस कोड फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। Yeah, let's run this first of all. Yeah, it got accepted of that simple test case. Let's submit this code. Okay. Now let's see it will got accepted, yes or not. Right? देखते हैं होता है कि नहीं होता accepted. Yeah. So it got accepted. Now it's fine, fantastic. We have come up with the optimal approach. Conversation to अलग है. Now देखिए अगर टाइम टीसी बात करते हैं यहाँ पे कितना 12 मिली सेकंड ले रहा है भाई, तो एज कम्पेयर टू द 3 मिली सेकंड 300 मिली सेकंड, और यहाँ 12 मिली सेकंड कौन बेस्ट है, ऑब्वियसली 12 मिली सेकंड बेस्ट है। तो कि हम लोग का देखिए हम लोग जो अप्रोच हुआ वो बिग O फेन में कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर हम लोग मैप पेज किए थे, और मैप अप्रोच में वहां पर एंड लगा जहाँ पर टाइम ज्यादा था। So guys, thank you so much to watch this video till the end, and we have solved the first question of lead code, जो कि बहुत सारे कंपनी पूछा जा चुका है। आप डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, और अगर आप खुद से करने का प्रयास करो, अगर ना हो तो इस वीडियो का रेफरेंस लो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड हु आर preparing for the placement and who are having the problem in the coding journey, and we will be bringing the video on this such a questions in my upcoming video, okay, as well in the future. So please like and subscribe this video, and subscribe this like and comment on this video, and do subscribe this channel to never forget the latest video on this channel, okay. And thank you so much guys, thank you.